हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में जो है बताया था कलमे की किस्में क्या होती है। ठीक है, मतलब कलमे कितने टाइप्स के होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ठीक है, कलमे का मैंने आपको ज़िक्र किया था। कलमा तीन तरह का होता है, इस्म यह होता है या कभी फ़ेल होता है, कभी हर्फ होता है। ठीक है, तो इस लेसन में हम डिस्कशन करेंगे फ़ेल का बयान। ठीक है, फ़ेल यानी वर्ब के बारे में हम पूरा जो है डिस्कशन करेंगे। तो फ़ेल क्या होती है, फ़ेल की कितनी किस्में होती है। ठीक है, तो फ़ेल क्या होती है ये तो हम लोग लास्ट लेसन में समझ सके हैं, और उसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है फ़ेल मतलब होता है वर्ब। ठीक है, तो फ़ेल की तारीफ़ तो हमें मालूम हो चुकी है, और फ़ेल की तीन किस्में होती हैं, माजी, मुज़ारे और अम्र। ठीक है, माजी, मुज़ारे और अम्र। माजी यानी पास्ट, और मुज़ारे में जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर आ जाता है, और अम्र में ऑर्डर रहता है। ठीक है, और अम्र नहीं में मतलब नहीं करने का ऑर्डर रहता है। मत करो बोलना हो तो माँ, वो माँ बोल रही हूँ मैं, मतलब मत करो बोलना होता है ना। अम्र और अम्र नहीं दोनों ही अपोजिट है। अम्र जो है वो पॉजिटिव है, और जो अम्र नहीं है वो नेगेटिव है। जैसे हमको बोलना है कर तो इफ़अल बोलेंगे, और मत कर बोलेंगे तो ला तफ़अल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले माजी होती है, तो ये हमें पता ही है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। माजी वह फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना गुज़िश्ता समझा जाए। ठीक है, मतलब गुज़श्ता ज़माना यानी पहले का ज़माना समझा जाए, पिछला। तो जैसे ज़हबा वह गया, फ़अला उसने किया, नसरा उसने मदद की। ठीक है, फ़ेल की टोटल कितनी किस्में हैं हमें यहाँ पर बताई गई है, माजी, मुज़ारे और अम्र। ठीक है, अभी हमारा मुज़ारे। तो मुज़ारे वह फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना कभी हाजिर समझा जाए, कभी आइंदा वाला समझा जाए, यानी आने वाला जो टाइम है फ्यूचर समझा जाए, तो वो क्या कहलाती है, वो फ़ेल मुज़ारे। जैसे यज़हबु वह जाता है या जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ़ेल अम्र। तो फ़ेल अम्र क्या होती है, वह फ़ेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो। ठीक है, जैसे हमें किसी को ऑर्डर देना है, तू जा। जैसे हमें किसी एक मर्द को बोलना है तू जा, तो क्या बोलेंगे हम, इज़हब। तू एक मर्द कर, कोई एक मर्द है उसको हम बोलना है तो क्या कहेंगे, इफ़अल। ठीक है, अम्र में क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो माजी, मुज़ारे, अम्र ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ नई चीज़ स्टार्ट हो रही है। जैसे फ़ेल ख्वाह माजी हो या मुज़ारे, दो तरह का होता है। जो फ़ेल होती है वो माजी हो चाहे वो मुज़ारे हो, वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो होती है लाजिम और एक होती है मुतअद्दी। तो लाजिम किसे कहते हैं और मुतअद्दी किसे कहते हैं ये मैं बता देती हूँ। और हाँ ठीक है, फिर वीडियो के लास्ट में एक बार मैं आप लोग को पूरा जो कंप्लीट है रिवाइज़ करवा दूँगी एक बार। ठीक है, तो ये हम देखते हैं लाजिम। जो फ़ेल सिर्फ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर कर दे उसको लाजिम कहते हैं। जैसे ज़हबा हामिदुन। लाजिम यानी क्या है, जो फ़ेल सिर्फ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर कर दे। ज़हबा हामिदुन, हामिद गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाजिम फ़ेल बोलेंगे, फ़ेल लाजिम। जो फ़ेल सिर्फ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात कह दे, पूरी बात ज़ाहिर कर दे। ठीक है, ऐसे फ़ेल जिसमें सिर्फ मतलब फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है और पूरी जो बात है वो ज़ाहिर हो गई है, तो वो लाजिम कहलाएगी। और जिस फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं, जिस फ़ेल को फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत हो उसको मुतअद्दी कहते हैं। जैसे कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ फ़ाइल के मिल जाने से कंप्लीट नहीं होती है, उसे ऑब्जेक्ट की जो मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है, तो ही हमें सेंटेंस जो है वो समझ में आता है। तो उस टाइप की जो फ़ेल होती है वो क्या कहलाती है, मुतअद्दी कहलाती है। जैसे नसरा हामिदुन महमूदन, नासिर ने नसरा यानी मदद की, मदद की हामिद ने महमूद की। ठीक है, हामिद ने महमूद की मदद की। ठीक है, तो ये इसमें मदद की, हामिद ने मदद की, तो किसकी मदद की हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, किसकी मदद की, तो महमूद की। ठीक है, तो ये मतलब मतलब ये तो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें फ़ेल के साथ हमें फ़ाइल मिल जाने पर, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ओनली मिल जाने से हमें बात समझ में नहीं आती है।
تو ہمیں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس ٹائپ کے سینٹنس کو کیا بولتے ہیں؟ متعدی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس مثال میں فاعل حامد معلوم ہے، اس لیے سر با فعل معروف ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ مجہول۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ مجہول یعنی کہ اس میں جو ہے فعل جو کام کرنے والا ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ غائب رہتا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ نسبت مفعول کی طرف ہو یعنی کہ جیسے ہم بولیں گے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے شوربا معون، یعنی پانی پیا گیا۔ شوربا جو یہ کیا ہے؟ یہ مجہول کا فعل ہے، اور معون یعنی یہ کیا ہے؟ ہمارا مفعول ہے۔ تو جس میں مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی جو مجہول میں جو فعل ہوتی ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مفعول کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، یعنی فاعل اس کا غائب ہو، مطلب اس کا فاعل کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ مفعول بولیں گے۔ جیسے شوربا نوسیرا، ٹھیک ہے، نوسیرا محمود، محمود کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائپ کے جو سینٹنسز ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مجہول۔ اور ان جملوں میں فاعل مذکر نہیں اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے، اس لیے شربا نوسیرا فعل مجہول ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا ہے ایک مثبت اور منفی۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ تو مثبت جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو اس کو بولتے ہیں مثبت، یعنی کہ معروف، اور منفی مطلب پازیٹیو نیگیٹو والا کام ہے یہ، اور منفی جس فعل سے کسی کام کے نہ ہونے کا معلوم ہو، جیسے ما فعلا، ٹھیک ہے، اس نے نہیں کیا، تو یہ کیا کہلا جاتی ہے ہمارے پاس؟ منفی۔ مثبت یعنی پازیٹیو والا جو سینٹنس ہوتا ہے جس سے کام کی کرنے کی خبر ملتی ہے اس کو بولتے ہیں مثبت، اور جو نیگیٹو ہوتا ہے ہمارا منفی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کلمے کی قسمیں۔ تو کلمے میں 3 چیزیں ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے، اور وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسم، فعل، حرف پڑھ لیا ہے۔ اب جو فعل ہوتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ میں نے اس میں بتایا ہے، اور اس فعل میں بھی جیسے آپ کو بتاؤں میں، تو جیسے فعل میں تو ہو گیا ایک ماضی ہو گیا، مضارع ہو گیا، امر ہو گیا، یہ تو ہم پہلے بھی 10 سبق بک میں جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اور مضارع اور ماضی میں 2 ٹائپ ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے ایک، اور ایک ہوتی ہے متعدی ہوتی ہے۔ پھر مجہول پڑھ لیا ہم نے، اور مثبت اور منفی۔ مثبت یعنی پازیٹیو والی جس سے کام کے کرنے کا پتہ چلے، اور منفی یعنی نیگیٹو والی جس سے کسی کام کے نہیں کرنے کا پتہ چلے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے میں نے جو بات کہنا چاہی ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور کوئی بھی آپ لوگوں کو اگر ڈاؤٹ رہتا ہے، سجیشن رہتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو مجھ سے عربی پڑھنی ہے تو آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں پرسنلی، اگر اور بھی کوئی سبجیکٹ آپ کو مجھ سے پڑھنا ہو، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔